हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस सेशन। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप आने वाली FCI AG3 एग्ज़ाम को टारगेट कर रहे हैं तो आपको ये वीडियो ज़रूर देखनी चाहिए। देखने के पीछे पर्पज़ ये है क्योंकि इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे FCI AG3 फेज़ 1 में पूछा गया मेमोरी बेस्ड पेपर, उसमें से एक पर्टिकुलर सेक्शन क्वांट। ठीक है, तो ये क्वांट का पेपर होगा जो कि 2023 में पूछा गया था आप लोगों से। इसको देखने के बाद आपको एक आइडिया आ जाएगा कि यार क्वांट में कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, कौन से टॉपिक्स पे आपको ज़्यादा स्ट्रेस डालना है, उन टॉपिक्स को सोल्व करने के लिए क्या आपकी अप्रोच होनी चाहिए। और साथ में ये भी पता चल जाएगा कि किस तरीके का पैटर्न पूछा जाता है, क्योंकि ईयर बाय ईयर थोड़ा बहुत चेंजेस होता है क्वेश्चन पूछने के तरीके में। तो वो सारी चीज़ें आप जान पाएंगे, इसलिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। ठीक है, लेकिन शुरू करने से पहले एक इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर करूंगा कि अगर आप FCI AG3 एग्ज़ाम को टारगेट कर रहे हैं तो आपको एड्यूटैप द्वारा बनाई गई एक गाइड बुक को जरूर डाउनलोड करना चाहिए। इस गाइड बुक का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है और ये बिल्कुल फ्री है, क्योंकि इस गाइड बुक में आपको डिकोडेड सिलेबस के अलावा PYQs सारे मिल जाएंगे, पेपर फेज 1 के भी फेज 2 के भी, विद डिटेल्ड सॉल्यूशन, और एक स्ट्रेटेजी भी मिलेगी जो आपकी प्रिपरेशन में बड़ी हेल्प करेगी। तो इस गाइड बुक को जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए, तो कॉपी पेन उठा लो सारे और मेरे साथ मिलके सोल्व करिएगा। जब भी कोई क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा है तो प्लीज़ पहले वीडियो पॉज करके आप उसे खुद से बनाएं और उसके बाद फिर मेरे सॉल्यूशन के साथ मैच करने की कोशिश करिए। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। तो मैं ज़्यादा समय नहीं दूंगा आपको क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए, लेकिन आप सिंपल सा एक काम कर सकते हो। जैसे ये क्वेश्चन स्क्रीन पे आया, आप वीडियो को पॉज कर लें और वीडियो को पॉज करके पहले खुद ट्राई करें, ताकि थोड़ा आइडिया आ जाए कि आप कहाँ स्टैंड कर रहे हैं इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में। ठीक है, चलो देखो। तो डायरेक्शन है क्वेश्चन नंबर 1 to 3 के लिए, तो व्हाट शुड कम इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग गिवन एक्सप्रेशन। ठीक है भाई, अब पहला देखो यहाँ पे 65% ऑफ 840 प्लस 25% ऑफ दिस। देखो, जब भी सिंपलीफिकेशन का कोई क्वेश्चन सोल्व करना होता है ना, अगर आपकी कमांड इन 6-7 वैल्यूज पे है, जैसे किसी भी नंबर का 100% निकालना, उस नंबर का 50% निकालना, उसका 25% निकालना, उसका 10% निकालना, उस नंबर का 5% निकालना, उस नंबर का 1% निकालना, तो आपके लिए बहुत सारी चीज़ें आसान हो जाती हैं। 1 सेकंड का टाइम मुझे दीजिएगा प्लीज़। ठीक है, थोड़ा सा इश्यू आ रहा है तो मैं इसको ठीक कर लेता हूँ। ठीक है, अगर ये वैल्यूज आपको निकालनी आती है तो आपके लिए बहुत सारी चीज़ें आसान हो जाएंगी। अब निकालने का तरीका क्या है, जैसे मैंने सिंपली कहा कि कोई नंबर है 1600, आपको इसका 100% निकालना है तो 1600 ही होगा। अगर आपको 50 निकालना है तो इसका हाफ कर दें, यानी कि 800। आपको इसका 25% निकालना है तो फर्दर हाफ कर दें, यानी 400। आपको इसका 10% निकालना है तो राइट साइड से 1 डिजिट के बाद डेसिमल लगा दें, जो कि 160 होगा। अगर आपको इसका 1% निकालना है तो राइट साइड से 2 डिजिट के बाद डेसिमल लगा दें, यानी 16 होगा। और अगर 5% लेना है तो 10% का हाफ कर दें। ऐसी वैल्यूज निकालने के बाद देखो पेपर जल्दी सोल्व हो जाएगा आपका, स्पीड बढ़ेगी। अब यही चीज़ें आप यहाँ यूज कर सकते हो। जैसे 65% ऑफ दिस है तो 65% का मतलब है ये 50% प्लस 10% प्लस 5% है। ठीक है, तो इसका 50% क्या होगा, आधा, यानी कि 420। इसका 10% क्या होगा, 84। और इसका 5% क्या होगा, 10 का आधा, यानी कि 42। जब आप इसे सोल्व करोगे 420 और 80 500 और ये 46, तो 546 बनेगा। प्लस 25% का मतलब क्या, इसके हाफ का हाफ कितना होगा, 70। और ये माइनस हो जाएगा उधर जा करके, 60% को आप लिख सकते हो 50% प्लस 10%। तो इसका अगर 50% लूँ तो इसका हाफ होगा 112.5 और इसका 10% होगा 22.5। जब आप इसका सम करोगे 23 और ये 25, 135 बन जाएगा। ठीक है, तो ये 135 उधर जाके माइनस हो गया, तो इन दोनों का सम कर दें। ठीक है, तो सम करने के बाद ये बनेगा 6 माइनस 135। तो 6 - 5 1, 11 - 3 8, और फिर ये 5 - 1 4, तो 481 इज द राइट आंसर। तो ऑप्शन नंबर बी आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब होगा। तो ये एक तरीका है चीज़ों को सोल्व करने का, मैं उम्मीद करूंगा कि आप सीखोगे और ऐसा करने से ना थोड़ा जल्दी आपका क्वेश्चन सोल्व होगा, थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा, क्योंकि यहाँ से DI वगैरह के क्वेश्चन अच्छे खासे रहते हैं, तो वो आपकी हेल्प करेगा चीज़ों को जल्दी सोल्व करने में। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 2। अगेन वीडियो पॉज करके पहले खुद से ट्राई जरूर करिएगा। देखो 35% ऑफ 80, तो इसको आप लिख सकते हो 30%
प्लस 5%, ऐसे एज्यूम, लिखना नहीं है, मन में सोचना है। तो इसका 10% 8 होगा तो 30% 24 होगा। 10% 8 है तो 5% 4 होगा, तो ये 28 प्लस 125% का मतलब होता है 100% प्लस 25%। तो इसका 100% 48, 25 इसके हाफ का हाफ यानी कि 12, माइनस 55% का मतलब है 50% प्लस 5%। तो इसका 50% होगा जी 20, और प्लस इसका 5%, 10% 4 है तो 2, तो माइनस का 22। तो ये माइनस करोगे, माइनस का 10 38 और 8 46 और ये 20 66। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। जल्दी भी सोल्व होगा, कॉन्फिडेंस भी आएगा, डीआई को सोल्व करने में हेल्प मिलेगी। परसेंटेज तो जड़ है दोस्त, अगर परसेंटेज पे कमांड होगी ना तो फिर आपके लिए ये एग्जाम में क्वांट में दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 3, 16 ऑफ, ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन, दैट मीन्स यहाँ 16 इंटू 45 करना है आपको। तो 16 5 जा 80, 8 कैरी होगा, 16 4 जा 64 और 8 72 प्लस। अब ये किसका स्क्वायर है, देखो स्क्वायर रूट निकालने के लिए वैसे हमने बहुत सारी चीजें सिखा रखी हैं। सबसे पहले ये देखो 9, 9 या तो 3 के स्क्वायर के पीछे आता है या 7 के, फिर उसके बाद ये एक डिजिट छोड़ दो, जो ये बचा हुआ नंबर है ये आपको चेक करना है कि ये किस किस के स्क्वायर के बीच में लाई करता है। 9 का स्क्वायर 81, 10 का 100, तो दोनों के बीच में लाई करता है, यहाँ छोटे वाला नंबर पिक कर लो। यानी कि ये नंबर या तो 93 का स्क्वायर है या 97 का, लेकिन एग्जैक्टली दोनों में से किसका है, इसके लिए इन दोनों नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन कर लो जिनका स्क्वायर देखा था। 9 इंटू 10 90, तो ये नंबर इससे छोटा है तो दैट मीन्स ये इस नंबर का स्क्वायर है। ठीक है, तो ये 93 का स्क्वायर है। दूसरा तरीका ये भी है, जैसे ये देखो ये 8649 है, ये किसका स्क्वायर होता है, 7 का, इसमें ऐड कर दो तो ये 93 का स्क्वायर है। ठीक है, और आसानी से हो गया, बहुत सारी ट्रिक्स है। अब माइनस ये 23 से जाएगा, 23 8 जा 184, ठीक है, फिर बचेगा कितना 992 तो 4, दैट इज इक्वल टू -84। तो ये बताना है कि ये किसका स्क्वायर है। तो 720 93 -84 करेंगे तो 9, तो 729, और 729 दोस्त किसका स्क्वायर होता है, 27 का स्क्वायर होता है। ठीक है, तो जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर ई। क्लियर है भाई, तो 3 क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए थे, तीनों हमने सोल्व कर लिए, बहुत जल्दी भी किए, और मैंने आपको बहुत सारी चीजें सिखाई हैं, इनको नोट कर लो, काम आएंगी। ठीक है, तो इनको अगर आप इंप्लीमेंट करोगे, जैसे स्क्वायर रूट की जल्दी ट्रिक, जैसे परसेंटेज कैलकुलेट करना, तो कैलकुलेशन आसान होगी। ठीक है, चलो नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 4 to 8, ये एक डाटा इंटरप्रिटेशन है, इसको कैसलेट डीआई बोलते हैं। तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप वीडियो पॉज करके इसको पहले जरूर बनाएं। ठीक है, पहले खुद से सोल्व करो। क्या है, स्टडी द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। ए शॉपकीपर सोल्ड 5 आइटम्स नेमली ए बी सी डी एंड ई। ठीक है, कितने आइटम है, 5 आइटम है। तो इस तरीके से मैंने क्या किया, एक टेबल बना ली और इसमें 5 रो लेंगे, 1 2 3 4 5। ठीक है, कितने आइटम है जी, डिफरेंट डिफरेंट 5 आइटम है। तो आइटम है ए बी सी डी और ई। ठीक है, अब आगे कह रहा है कि एवरेज कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस ऑफ आइटम ए इज 352। तो दैट मीन्स यहाँ सीपी भी दिया होगा, एसपी भी दिया होगा, तो यहाँ सीपी का कॉलम ले लिया, एसपी का कॉलम ले लिया। तो जो ए आइटम है ना ए, उसका सीपी और एसपी का सम, क्योंकि एवरेज अगर 352 है तो टोटल सम होगा 704। ठीक है, उसके बाद देखो कॉस्ट प्राइस ऑफ आइटम बी इज ₹40 लेस देन द कॉस्ट प्राइस ऑफ आइटम ए। अगर मैं कहूं कि इसका सीपी आइटम ए का एक्स है, तो वो क्या कह रहा है, कॉस्ट प्राइस ऑफ आइटम बी इज 40 लेस, यानी कि एक्स माइनस 40 है ये। ठीक है जी, आगे देखो रेशियो ऑफ कॉस्ट प्राइस ऑफ आइटम बी टू द कॉस्ट प्राइस ऑफ आइटम सी इज 2:1, ये और ये 2:1 में है। शॉपकीपर मेड अ प्रॉफिट ऑफ 10 एंड 20% बाय सेलिंग आइटम सी एंड डी रिस्पेक्टिवली। तो यहाँ प्रॉफिट परसेंट भी दे रखा है, तो यहाँ प्रॉफिट ले लो, यहाँ प्रॉफिट परसेंट ले लो। तो जो सी पे प्रॉफिट होता है दैट इज ऑफ 10%। ठीक है, और जो डी पे प्रॉफिट होता है दैट इज ऑफ 20%। ठीक है, आगे कह रहा है प्रॉफिट परसेंट ऑफ आइटम ए एंड आइटम डी इज सेम। तो डी पे अगर 20 है तो ए पे भी 20 होगा भैया, सेम है। द एवरेज कॉस्ट प्राइस ऑफ आइटम सी एंड आइटम डी इज 150। तो डी सी एंड डी का जो सीपी है वो टोटल 300 है, क्योंकि एवरेज अगर 150 है तो डबल हो जाएगा, 300 है सी और डी का। ठीक है, चलिए द एवरेज सेलिंग प्राइस ऑफ आइटम ई एंड ए इज सेलिंग प्राइस ऑफ आइटम ई प्लस ए, दैट इज 363 का डबल हो जाएगा तो 726 हो जाएगा।
सेलिंग प्राइस ऑफ आइटम ई इज ₹22 मोर देन द कॉस्ट प्राइस ऑफ आइटम ई। ठीक है, तो मतलब आइटम ई के सीपी और एसपी में जो डिफरेंस है ये 22 का है। ठीक है, यानी कि प्रॉफिट होगा वो। यही तो कह रहा है कि सेलिंग प्राइस ऑफ आइटम ई इज 22 मोर देन द कॉस्ट प्राइस ऑफ आइटम ई। तो भाई सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस माइनस करोगे, दैट इज प्रॉफिट। ठीक है, तो मतलब यहाँ जो प्रॉफिट है वो कितना है भाई, वो 22 का है। ठीक है, अब आगे देखो क्या कह रहा है कि एवरेज सेलिंग प्राइस ऑफ आइटम बी एंड सी इज 252। तो सेलिंग प्राइस ऑफ बी प्लस सी दैट इज 252 का डबल करोगे तो 504। क्लियर है? तो ये इस तरह की इंफॉर्मेशन दे रखी है। अब इसी के बिहाफ पे आपको सोल्व करना पड़ेगा। अब कहाँ से सोल्व करें ये चेक करना पड़ेगा भाई एक बार। ठीक है, तो ई का कोई और कहीं कोई सीन दे रखा है नहीं। थोड़ा सोचते हैं, सोचने से चीज़ें आसान हो जाती हैं। एक्स वाई जेड लेके तो कहीं से कुछ भी सोल्व कर लेंगे हम, बट मैं चाहता हूं कि जैसे आप सोच पाए वैसे मैं भी सोचूं यही। ठीक है, अब देखो यहाँ पे वो कह रहा है कि सेलिंग प्राइस ऑफ ई प्लस ए दैट इज 726। ठीक है, यानी कि ये और ये जो है ये 726 है, दोनों का सम है। ठीक है, तो एक तरीका तो ये है कि अगर आइटम ए पे 20% का प्रॉफिट है, ठीक है भाई, तो 20% का मतलब होता है 1/5, यानी कि इसका सीपी और एसपी 5 और रेशियो 6 रेशियो में होगा। तो अगर मैं कहूँ कि ये 5x है सपोज, तो ये 5x है तो इसका एसपी 6x होगा भाई। ठीक है, और जो प्रॉफिट होगा ये x का होगा, अगर x की फॉर्म में ही चेंज करें पूरा। तो ये जो बी का कॉस्ट प्राइस बचा, ये 5x-40 बचेगा। और ये 2:1 में है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सी का 2.5x-20। ठीक है, क्योंकि ये दोनों के सीपी 2:1 में है, तो ये 2 की वैल्यू है तो इसका हाफ करोगे, ये 2.5x-20, 2 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो अब मेरे पास बहुत सारी चीज़ें आ गई हैं मुझे लगता है, सी और डी। चलो अगर इतना सा नहीं निकल पाया तो आगे देख लेते हैं, कुछ ना कुछ तो मिलेगा ही। ये सेलिंग प्राइस ऑफ बी एंड सी दे रखा है यहाँ 501। तो इसका अब एक सिंपल सा तरीका, बी और सी निकलेगा कहीं से, नहीं निकलेगा। सेलिंग प्राइस ऑफ ई और ई, सीपी और एसपी जो है वो ए का, तो निकल गया भाई, देखो 704 है। कॉस्ट प्राइस ऑफ सेलिंग प्राइस का सम ऑफ ए 704, तो ये 5x और ये 6x, तो ये हो गया 11x की वैल्यू 704, तो x की वैल्यू 11 से गया 6 और फिर 4, तो 64 आ गई। तो 64 इंटू 5 करोगे, तो मैं थोड़ा सा पेन का कलर भी चेंज कर देता हूँ। 64 इंटू 5, तो ये सीपी बन गया 320, और ये इससे 40 लेस है तो ये 280 होगा, और ये इसका हाफ है तो ये 140 होगा। ठीक है, तो ये एसपी कितना हो जाएगा, अब टोटल 704 है, माइनस 320 करोगे तो 4, और इसका ये 20%, 12 दूनी 24, 2 12 या 36, 2 38, 384 आ गया भाई, 384। ठीक है, अब सेलिंग प्राइस ऑफ ई एंड ए 726 है, और ए का सेलिंग प्राइस कितना है 384, इसमें से माइनस करोगे तो ई का आ गया 6 में से 4 गया 2, 12 में से 8 गया 4, और 6 में से 3 गया 3, तो ये ई का सेलिंग प्राइस आ गया 342, और ये 22 है प्रॉफिट, और सेलिंग प्राइस 342 है, तो यहाँ सीपी बचेगा 320। ठीक है, और क्या, अब देखो सी और डी का जो सीपी है वो 300 है, सी और डी का, तो सी का 140 है तो डी का 160 होगा भाई, और यहाँ 20% का प्रॉफिट है तो इसका 20% क्या होगा, 10% 16, तो प्रॉफिट हुआ 32, तो इसका सेलिंग प्राइस बनेगा 192। ठीक है, ये 140 है सीपी और 10% का प्रॉफिट है तो प्रॉफिट 14, और इसका जो सेलिंग प्राइस बना 154। ठीक है, उसके बाद सेलिंग प्राइस ऑफ बी एंड सी ये दे रखा है 504, और सी का है 154, तो इसमें से माइनस करोगे 0, तो ये बन गया कितना 350। तो बी का जो सेलिंग प्राइस है वो 350 है, तो इसका प्रॉफिट जो होगा वो 70 होगा, और प्रॉफिट परसेंट 70 280 का कितने परसेंट है भाई, 70 280 का कितने परसेंट है, तो 70 से गया फॉर 25% का प्रॉफिट है, और यहाँ 20% है तो 320 का 20% इज 64, और ये प्रॉफिट कितना 22 320 पे, 22 इज व्हाट परसेंट ऑफ 320 इंटू 100, 0 से 0, 4 से गया 8, 2 से गया 11, 2 से गया 5, तो 55/8, तो 8 7 जा नहीं, 8 6 जा 67/8% का प्रॉफिट है।
ठीक है, तो पूरा क्वेश्चन सोल्व हो गया। बस आपकी जो बेसिक है ना, सीपीएसपी, इन सब पे कमांड होनी जरूरी है। ठीक है, कॉस्ट प्राइस क्या होता है, सेलिंग प्राइस क्या होता है, प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, प्रॉफिट परसेंट कैसे निकालते हैं। अगर ये सारी चीजें आती हैं तो फिर आसान है भाई, और अगर नहीं आती तो फिर मुश्किल है ना। तो ये सीख लो थोड़ा सा। अब एक क्लास में तो नहीं, यहाँ तो मैं सॉल्यूशन दे रहा हूँ आपको, ठीक है। तो यहाँ तो नहीं सिखा पाऊंगा मैं, बट जितनी कोशिश है मेरी, मैं कोशिश करूंगा धीरे धीरे, ठीक है। चलो देखो क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन नंबर 4। इफ द शॉपकीपर मार्क्ड 40% अबव द कॉस्ट प्राइस ऑफ आइटम बी, ठीक है, आइटम बी की बात हो रही है। तो आइटम बी का जो सीपी है वो 280 है और एसपी 350 है, ठीक है। एस सीपी 280 है और जो एसपी है वो 350 है। बट वो कह रहा है कि अगर वो इसका एमआरपी 40% अबव रखे सीपी से, तो 280 का 140% रखे, ठीक है। तो जीरो से जीरो कैंसिल, 14 8 जा 112, 28 और 11 39, 392 रखे। और एंड डिस्काउंट ऑफ 10% इज गिवन ऑन द मार्क प्राइस, तो इस पे 10% डिस्काउंट देगा, तो दैट इज 39.2। तो देन फाइंड द डिफरेंस इन द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट, ठीक है। तो पहले जो प्रॉफिट था वो 70 का था, और अब प्रॉफिट कितना होगा 392 में से 39 गया भाई, कितना बचेगा 53, 53। और फिर ये 352.8, और पहले 350 एसपी, तो मतलब कितना प्रॉफिट एक्स्ट्रा होगा 2.8। तो राइट आंसर इज गिवन इन द ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। मैं थोड़ा जल्दी सोल्व कर रहा हूं, क्योंकि खाम खा बेवजह वीडियो लंबी होगी, इसका कोई फायदा नहीं है। आप भी ट्राई करें धीरे धीरे करके, वीडियो पॉज करके कर लो आप। फाइंड द ओवरऑल प्रॉफिट परसेंटेज ऑफ आइटम सी एंड आइटम डी टुगेदर, ओवरऑल। तो सी और डी का पहले सीपी देखो टोटल, और एसपी देखो भाई। तो सी का टोटल सीपी और डी का 140 और 160, तो टोटल सीपी है 300। टोटल एसपी कितना है 154 और 192, तो 346। कितना है 346। तो कितना प्रॉफिट हुआ ओवरऑल 46 बाई 300 और इनटू 100, 20 से 20, 46 बाई 3, तो 15.33%। दैट इज गिवन इन द ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ आइटम ई इज ₹20 मोर, ठीक है, ई की बात हो रही है कि ई का सीपी एसपी देखो कितना है। अगर ई का सीपी है 320 और एसपी है 342, ये 320 है और ये 342 है। अगर कह रहा है कि कॉस्ट प्राइस इज 20 मोर, तो दैट मीन सीपी होगा 340, एंड सेलिंग प्राइस ऑफ आइटम ई इज 18 मोर, तो ये होगा 360। देन फाइंड द न्यू प्रॉफिट परसेंट, तो दैट इज 20, 20 बाई 340 इंटू 100, ठीक है। 0 2 से गया 17, तो ये हो गया 5 15 बाई 17%, या 5 पॉइंट लगभग 9% अप्रोक्सीमेटली, ठीक है। तो अप्रोक्सीमेटली 5 पॉइंट समथिंग परसेंट होगा भाई, 20 बाई 340, तो यही आना चाहिए। तो 5 पॉइंट समथिंग तो दे नहीं रखा है यहाँ, 5.32 तो दे रखा है, तो आंसर नन ऑफ दीज लगाओगे, ठीक है। देन फाइंड द न्यू प्रॉफिट, अगर अप्रोक्सीमेटली बोलता तो मैं भी यहाँ लगा सकते थे हम, बट उसने नहीं दिया और एक नन ऑफ दीज ऑप्शन में दिया, तो आप यहाँ लगाओगे, ठीक है। तो ये 3 क्वेश्चन मैंने इस पे करवा दिए हैं, लेकिन ये 2 क्वेश्चन आपको आपको होमवर्क के तौर पे दे रहा हूं मैं। इनका आंसर आपको कमेंट करना है दोनों का। देखो पूरी टेबल मैंने सोल्व करवा दी है, ठीक है, 3 क्वेश्चन भी करवा दिए हैं। अब आइडिया आ गया होगा आपको, तो मैं जानबूझ के आपको होमवर्क दे रहा हूं। आप कमेंट करके बताओ कि क्वेश्चन नंबर 7 और 8 का आंसर क्या होगा। मुश्किल नहीं है दोस्त, लेकिन हिम्मत करनी पड़ेगी। अगर सोचते रहोगे, वीडियो देखने से कुछ नहीं होगा, लेकिन वीडियो से अगर कुछ सीखोगे नहीं, अपनी प्रिपरेशन जर्नी को आगे थोड़ा उसी अकॉर्डिंग बढ़ाओगे नहीं, तो फायदा नहीं है, ठीक है। तो दोनों का आंसर कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहे हैं, वीडियो पॉज कर लो, खुद से सॉल्व करो। ए मिक्सचर कंटेन्स ए एंड बी लिक्विड इन द रेशियो ऑफ 6:11। ए और बी दो लिक्विड हैं जो कि 6:11 में है। इफ 51 लीटर ऑफ दिस मिक्सचर इज टेकन आउट, ठीक है, इसमें से अगर 51 लीटर ले लें, and 24 liter of liquid A is poured in, the new ratio of the liquid A to B becomes 12:11। तो find the amount of liquid A present in the mixture in, ये देखो ये इनिशियल है, ठीक है, इनिशियल मिक्सचर है। अब भैया जब इस पूरे में से 51 निकलेगा, सपोज ये यहाँ आ गया, अब 51 भी निकलेगा तो इसी रेशियो में, तो 6 + 11 17 की वैल्यू 51, तो 3 टाइम, तो 6 × 3, इसमें से 18 निकला और इसमें से 33 निकला। ये निकालने के बाद अब वो कह रहा है कि 24 लीटर ऑफ लिक्विड ए और मिला दो इसमें, ये भी मिला दिया,
तो ये फाइनली हो गया 42 और ये फाइनली हो गया 33। ठीक है, अब ये हो गया कितना, 42 और ये हो गया कितना भाई, 33। अब वो क्या कह रहा है कि नाउ द रेशियो ऑफ ए टू बी लिक्विड बिकम्स 12:11। अब ये जो है ये 12:11 बन गया। ठीक है, तो फाइंड द अमाउंट ऑफ लिक्विड ए प्रेजेंट इन द मिक्सचर इनिशियली। ठीक है, अगर ये 12 रेशियो इसमें बन रहा है तो ये तो कुछ बनेगा ही नहीं इस तरीके से। तो एक सेकेंड, if 51 liter of this mixture is taken out and 24 liter of liquid A is poured in it। ठीक है, 51 लिया तो ये 18 निकला, ये 33। नाउ द रेशियो ऑफ ए टू बी लिक्विड बिकम्स 12:11। फाइंड द अमाउंट ऑफ लिक्विड ए प्रेजेंट इन द मिक्सचर इनिशियली। सॉरी, हमने एक छोटी सी गलती क्या कर दी, ये हमने निकाल दिया, जो निकल गया वो तो गया, निकला हुआ तो चला गया ना। अब वो बात हो रही थी वो इसमें नहीं मिला रहा है निकले हुए में। जैसे ये 6x और 11x है सपोज, अब इसमें से 18 और 33 तो निकल गया, वो इसी में 24 मिला रहा है और हमने यहाँ निकाले हुए में मिला दिया। ये देखो, इफ 51 लीटर ऑफ द मिक्सचर इज टेकन आउट एंड 24 लीटर ऑफ लिक्विड इज प्योर्ड इन, इसके अंदर मिलाया गया है इनिशियल वाले में। ठीक है, तो हमने बाहर निकाले हुए में मिला दिया और ये रेशियो हो जाता है 12:11। तो ये सिंपल है, फिर इसको देख लो, ये 6x प्लस 6 होगा क्योंकि 18 निकला, 6 ऐड हो गया, और ये 11x माइनस 33 हो गया, और ये बन रहा है 12:11 में। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 11 6 जा 66x प्लस 66। ठीक है, और इधर काट लो ना पहले, ये 11 से कट गया 1, ये 11 से कटेगा तो x माइनस 3, ये 6 से कट गया ऊपर x प्लस 1, और ये 6 से कटेगा 2। ठीक है, दोनों तरफ इधर 6 से काट दिया, इधर 11 से काट दिया, तो ऊपर बचा सिर्फ x प्लस 1, नीचे बचा x माइनस 3। बेवजह इतनी कैलकुलेशन क्यों करनी। तो x प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 2x माइनस 2 3 जा 6। तो x की वैल्यू आ गई 7। तो x की वैल्यू 7 आ गई, तो ये लिक्विड ए कितना था 6x, तो 6 इंटू 7 तो 42 लीटर था। मे भी और भी तरीका हो सकता है, अगर थोड़ा और समय लगाएं तो दूसरे आसान तरीके से भी सोच सकते हैं, बट ये भी मुश्किल नहीं है। यहाँ मैंने ये यही वाला इसलिए बताया क्योंकि कंडीशन चेंज कर देगा जब आपको क्वेश्चन में एग्जाम में पूछेगा। कंडीशन कुछ भी हो सकती है, तो जब आप इस तरीके से एक्स लेके करते हो तो कंडीशन पे फिर खेल सकते हो आप। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। टाइम टेकन बाय, वीडियो पोज करके खुद से जरूर बनाना। टाइम टेकन बाय बोट टू कवर 150 किलोमीटर अपस्ट्रीम इज 5 आवर मोर देन द टाइम टेकन बाय बोट टू कवर 150 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम। ठीक है, द टोटल टाइम टेकन टू कवर 120 किलोमीटर अपस्ट्रीम इज 8 आवर्स। तो अपस्ट्रीम जो स्पीड है ना भैया, अपस्ट्रीम स्पीड क्या होगी, 120 किलोमीटर अगर 8 आवर्स में जा रहा है तो अपस्ट्रीम स्पीड होगी 15 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब वो कह रहा है कि जो अप डाउनस्ट्रीम में अगर वो 150 किलोमीटर अपस्ट्रीम जा रहा है, ठीक है, और वो 150 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जा रहा है, तो यहां उसे 5 आवर्स ज्यादा लगते हैं। ठीक है, 5 आवर्स ज्यादा लगते हैं। अब एक बात बताओ, अपस्ट्रीम में उसकी स्पीड 15 है, तो 150 किलोमीटर जाने में उसने 15 की स्पीड से कितने आवर लिए होंगे, 10 आवर। तो फिर डाउनस्ट्रीम में कितने आवर लिए, 5 आवर। तो डाउनस्ट्रीम स्पीड क्या होगी इसकी, 150/5 यानी 30 किलोमीटर पर आवर। अगर आपको डाउनस्ट्रीम अपस्ट्रीम का ये कंसेप्ट नहीं पता फिर ये क्वेश्चन नहीं बनेगा, ये आपको पता होना चाहिए। अलोंग द स्ट्रीम होता है डाउनस्ट्रीम, अगेंस्ट द स्ट्रीम होता है अपस्ट्रीम। अब वो पूछ रहा है कि फाइंड द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। जो स्टिल वाटर की स्पीड होती है हमेशा दैट इज डाउनस्ट्रीम स्पीड प्लस अपस्ट्रीम स्पीड डिवाइड बाय 2। तो डाउनस्ट्रीम स्पीड आई 30, अपस्ट्रीम आई कितनी 15, डिवाइड बाय 2, तो 45 डिवाइड बाय 2। तो जो बोट की स्पीड होगी इन स्टिल वाटर दैट इज 22.5 किलोमीटर पर आवर, दैट इज गिवन इन द ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है जी, चलो नेक्स्ट देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 11 to 15, ये भी एक डीआई है। वीडियो पोज करके पहले खुद से टेबल सोल्व करो फिर मेरे साथ मैच करना। देखो क्या है, अब आसान है, कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं आया कि मुश्किल है। एक जो कैसलेट डीआई था आया था इससे पहले वाला, हाँ सीक्वेंस चेंज कर सकते हो कि पहले ये सोल्व कर लें फिर टाइम बचे तो वो सोल्व कर लें। ठीक है, देखो, स्टडी द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन।
द गिवन टेबल चार्ट shows the total number of tickets booked both online and offline for 5 different bus services, namely MNOPQ in 2018. Also given the ratio of number of ticket booked online to offline. The total number of ticket booked is this. तो बहुत आसान है, ये टोटल टिकट है, इससे आसान क्या ही पूछेगा। और ये ऑनलाइन और ऑफलाइन का रेशियो है, तो यहाँ ऑनलाइन ले लो, यहाँ ऑफलाइन ले लो। ठीक है, 3:2, 1200, 3 + 2 5, 5 की वैल्यू दिस, तो 1 की वैल्यू 240, तो ऑनलाइन 720 और ऑफलाइन 480। फिर ये दिस 10 + 7, 17 की वैल्यू दिस, 1 की वैल्यू 60, तो 10 × 60 600। ठीक है, और ये 60 × 7 420। फिर ये 1530, 12 + 5 17, 17 की वैल्यू दिस, 1 की वैल्यू 90, तो 12 × 90 108, और 90 × 5 450। ये 7 + 2 9, 9 की वैल्यू दिस, तो 1 की वैल्यू कितना होगा भाई 140, तो 140 × 7 980, और 140 × 2 280। 2 + 1 3, 3 की वैल्यू दिस, 1 की वैल्यू 600, तो दिस इज 1200 एंड दिस इज 600। ठीक है, तो ये तो सेकंडों के हिसाब से सोल्व हो गया। अब सोच के देखो, आता है पेपर में एक थोड़ा सा आसान, अब ये फेज 1 में भी है तो थोड़ा हल्का ही पूछता है, फिर फेज 2 में थोड़ा लेवल बढ़ा देता है, तो ये ध्यान रखना। ठीक है, चलो देखो क्वेश्चन इस पे। हाँ, जब भी ऐसा होता है कि जब इंफॉर्मेशन आसान देता है ना, क्वेश्चन थोड़े लेंदी डाल देता है, ये स्वभाव है उसका क्वेश्चन पूछने का। देखो, द टोटल नंबर ऑफ टिकट बुक्ड ऑनलाइन फॉर एम एंड क्यू टुगेदर, ऑनलाइन फॉर एम एंड क्यू, तो एम एंड क्यू ये ऑनलाइन 720 और क्यू की है 1200, तो दैट इज 1920 is approximately what percentage of the total number of ticket booked offline of N and P। offline ये इधर है, N और P मतलब ये और ये, तो 420 और 280 it is 700, तो 1920 is what percent of 700। 0 से 0, 7 से गया 7 2 जा 14, 52 बचेगा, फिर 7 7 जा 49, फिर 7 4 जा पॉइंट समथिंग, तो अप्रोक्सीमेटली 274%। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, आप भी सोल्व करो, वीडियो पॉज करके सोल्व करो। देखो, इफ द नंबर ऑफ टिकट्स बुक्ड ऑनलाइन एंड ऑफलाइन फॉर एल इज दिस, एल, अब एल तो कहीं था ही नहीं कि है, नहीं है। ठीक है, जो एल है, एल की जो ऑनलाइन और ऑफलाइन है, ये ऑनलाइन है ये ऑफलाइन है, दैट इज 25x - 75 और ये 20x, एंड द टोटल नंबर ऑफ टिकट बुक्ड फॉर P इज 25% लेस देन L। तो P की जो टोटल टिकट है, अगर L की 100 है तो ये 75 है, मतलब 3:4 में है। अब P की जो टोटल टिकट है दैट इज कितना है 1260, तो इस 3 की वैल्यू 1260 है, तो 3 जाएगा 420, तो 4 × 420, तो ये आ गया 1680। तो L की टोटल टिकट 1680 है। अब इन दोनों का सम करूं 20 और 25, 45x - 75 दैट इज 1680, ये उधर जाके प्लस का होगा, तो x की वैल्यू 75 गया उधर, तो 1755 डिवाइड बाय 45, तो 5 से गया 9, 5 से गया 35 1, 9 से जाएगा 9 3 जा 9, 9 जा 39, तो x की वैल्यू आ गई 39। तो फाइंड द टिकट बुक्ड ऑनलाइन, ऑनलाइन कितनी है 25x - 75, तो 25 × 39 - 75, 25 9 जा 225, 25 2 जा 75 और 22, 97 - 75, तो 900 बचा। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2। तो जानबूझ के क्या करता है वो, जो क्वेश्चन होता है ना वहां थोड़ी ज्यादा कैलकुलेशन डाल देता है। ठीक है, जब इंफॉर्मेशन नॉर्मली आसान होती है तो क्वेश्चन थोड़ा लेंदी मिलेगा आपको, तो ऐसे थोड़ा कॉम्बिनेशन बना के चलना है आपको एग्जाम में। देखो 13 नंबर, इन बस सर्विस एम द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ टिकट बुक्ड ऑनलाइन टू ऑफलाइन बाय मेल पैसेंजर इज दिस। अब भैया एम का डाटा उठा लो, ये रहा एम, तो ऑनलाइन है 720, ऑफलाइन है 480, ले लो यहाँ, ये ऑनलाइन ये ऑफलाइन, ये 720 ये 480। अब यहाँ भी कुछ मेल फीमेल होंगे और यहाँ भी कुछ मेल फीमेल होंगे, जितना क्वेश्चन पढ़ के अंदाजा लग रहा है। अब वो क्या कह रहा है कि द रेशियो द नंबर ऑफ टिकट बुक्ड ऑनलाइन टू ऑफलाइन बाय मेल पैसेंजर इज दिस, ऑनलाइन टू ऑफलाइन बाय मेल पैसेंजर, अगर ये 5x है तो यहाँ 3x है।
ठीक है। एंड द नंबर ऑफ टिकट बुक्ड ऑनलाइन बाय फीमेल पैसेंजर इज 33 मोर देन द नंबर ऑफ टिकट बुक्ड ऑफलाइन। 33 1/3 का मतलब है 1/3। ठीक है, तो अगर यहाँ 3y है तो यहाँ 4y है, क्योंकि ऑनलाइन में इतनी मोर है। ठीक है, तो फाइंड द टोटल नंबर ऑफ टिकट बुक्ड बाय फीमेल पैसेंजर फॉर m। तो मतलब इन दोनों का सम करना है आपको, 4y और 3y। बट ये आएगा कहां से? ये देखो दो इक्वेशन बनेगी। ये बन गया देखो जैसे 5x प्लस 4y दैट इज 720, और यहां से बनेगा 3x प्लस 3y दैट इज 480। पर मैंने क्या किया, 3 से काट दिया इसको, तो x प्लस वाई इज 160। अब इसको 4 से या 5 से मल्टीप्लाई कर लो, तो ये बन गया 5x प्लस 5y दैट इज 800, और इसमें से इसको ऊपर वाले को माइनस कर दो, तो y की वैल्यू आ गई कितनी, 80। तो यहाँ फीमेल 4y, यहाँ 3y, तो टोटल 7y, और y की वैल्यू 80 है। तो टोटल जो फीमेल्स द्वारा बुक की गई टिकट है दैट इज 560। क्लियर है भाई? तो बना लोगे ना, तो मुश्किल नहीं है, इसी डाटा को एग्जीक्यूट करना है, लेकिन स्मार्टली करना है, थोड़ी कैलकुलेशन अच्छी होनी चाहिए तभी कर पाओगे। ठीक है, तो ये दो क्वेश्चन, हर एक डीआई में से दो क्वेश्चन आपको सोल्व करने हैं, तो ये आपके लिए होमवर्क है। ये इसलिए है, ये मत सोचो कि सर आपने तो लिखा तो है कि पूरा पेपर सोल्व करेंगे, तो भैया सोल्व कर तो दिया डाटा, अब आपकी भी भागीदारी चाहिए ना, आप भी तो टेस्ट कर लो कि आप कर पाओगे कि नहीं। तो इसलिए हर डीआई के दो दो क्वेश्चन आपको सोल्व करने हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। पार्टनरशिप का एक क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, विष्णु एंड अनु स्टार्टेड द बिजनेस विद द इन्वेस्टमेंट ऑफ दिस दिस। जो पार्टनरशिप का क्वेश्चन होता है ना, उसको पहले कंप्लीट पढ़ो एक बार। ठीक है, आफ्टर 1 year विष्णु विड्रॉज रुपीज 1500, अनु विड्रॉज 500। At the end of 2 years, the total profit of the business is this, and the profit share of Vishnu is this. तो find the value of x। देखो भैया, दो लोग हैं, विष्णु एक अनु। ठीक है, ये हमारे घर के ही लोग आ गए। मेरा नाम विष्णु दत्त है और मेरी भाभी का नाम अनु है, तो मिक्स हो गया ये भाई, है ना, जानबूझ के नहीं रखे हमने, अब वैसे ही आ गया। चलो, तो देखो अब टोटल टाइम जो है वो 2 year का है ना। तो x प्लस 500 से स्टार्ट किया इसने, और अनु ने जो स्टार्ट किया दैट इज x माइनस 1000। अब आफ्टर 1 year चेंज हो रहा है, तो 1 year तो इनका इतना ही लगा रहा, इसका भी इतना ही लगा रहा 1 year। और आफ्टर 1 year विष्णु ने 1500 विड्रॉ कर लिए, तो x प्लस 500 माइनस 1500 ये लगा होगा इसका नेक्स्ट ईयर। और अनु ने 500 विड्रॉ कर लिए, तो x माइनस 1000 फिर माइनस 500 हो गया, ये इसका 1 साल लगा। और अब देखो प्रॉफिट में हिस्सेदारी क्या होगी, ये x प्लस 500 और ये x माइनस 1000, तो टोटल हो गया 2x माइनस 500। इन दोनों का सम करोगे, इसका प्रॉफिट क्या होगा, x माइनस 1000 और ये x माइनस 1500, तो 2x माइनस 2500। ठीक है, अब किसके प्रॉफिट की बात हो रही है, प्रॉफिट की बात हो रही है, टोटल प्रॉफिट इतना है, लेकिन प्रॉफिट शेयर ऑफ विष्णु इज दिस। तो विष्णु का शेयर कितना है, 2x माइनस 500। किस में से, टोटल इसका सम प्लस इसका, 2x प्लस 2x 4x माइनस 500 2500 3000। और विष्णु का शेयर दिया है 12,000 आउट ऑफ 20,800। तो ये 20 से 20 कैंसिल होगी भाई, ये 4 से कटेगा 30, ये 4 से कट गया 4 5 जा 4 2 जा, फिर कट जाएगा 2 से 15 2 से 26। ठीक है, अब मल्टीप्लाई कर लो। अब 26 इंटू 2 52x, 26 इंटू 500 13,000, दैट इज 15 इंटू 4 60x, 15 इंटू 3000 45,000। अब ये उधर जाके 8x, ये उधर जाके प्लस का होगा तो 32,000, तो x की वैल्यू कितनी बची, 4000। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन आसान होंगे, कुछ क्वेश्चन लेंदी होंगे, लेकिन पेपर से पहले ये स्ट्रेटेजी बना लेना कि कौन से क्वेश्चंस को पहले हैंडल करना है, कि इनको बाद में करना है, ये बड़ा जरूरी है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। देखो क्या कह रहा है, ए कैन डू सम वर्क अलोन इन 16 डेज। ए किसी काम को 16 डेज में कर सकता है। ए एंड बी वर्क टुगेदर फॉर 8 डेज, आफ्टर विच ए लिव्स एंड बी फिनिशेस द रिमेनिंग वर्क अलोन इन 12 डेज। ठीक है, तो हाउ मच टाइम डज बी नीड टू फिनिश द वर्क अलोन। अब एक सिंपल सी चीज देखो, अगर ए किसी काम को 16 डेज में करता है, और मैंने कहा जो वर्क है वो 32 यूनिट है, ठीक है, तो ए की एफिशिएंसी क्या होगी, 2 यूनिट पर डे। अब वो कह रहा है कि भाई ए और बी ने 8 डेज टुगेदर काम किया,
उसके बाद ए छोड़ गया, और बी फिनिशेस द रिमेनिंग वर्क इन 12 डेज। तो ये देखो कि ये ए और ये ए और बी, सॉरी, ये ए और ये बी, तो ए ने तो सिर्फ 80 डेज काम किया है, जो बी है उसने 8 डेज तो ए के साथ काम किया, और फिर 12 डेज अकेले भी काम किया, तभी जाकर के दोनों ने ये पूरा काम कंप्लीट किया होगा ना, 32 यूनिट। ठीक है, तो ए की एफिशिएंसी 2 यूनिट पर डे है, तो 8 डेज में ए का पार्टिसिपेशन उस काम में कितना था, 16 यूनिट। तो टोटल 32 में से 16 ए ने किया, तो बी ने कितना किया, बाकी का 16 यूनिट। और बी 20 डेज में कर रहा है ये काम, तो बी की एफिशिएंसी क्या होगी, 16/20, यानी 4/5 यूनिट पर डे। ठीक है, 4/5 यूनिट पर डे। तो वो कह रहे हैं कि अगर बी, हाउ मच टाइम डज बी नीड टू फिनिश द वर्क अलोन, तो भैया टोटल वर्क है 32 और बी की एफिशिएंसी है 4/5, तो बी अकेले को इस काम को करने में 40 डेज लगेंगे। दैट इज गिवन इन द ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चेक कर लो एक बार। ए कैन डू सम वर्क अलोन इन 16 डेज, 32, ए एंड बी वर्क टुगेदर फॉर 8 डेज। तो ए ने तो 80, आफ्टर विच ए लिव्स एंड बी फिनिशेस द रिमेनिंग वर्क अलोन इन 12 डेज। तो इसने 8 + 12 20 डेज में किया, और ये 8, इसकी एफिशिएंसी 2 है तो 16 यूनिट कर देगा, तो ये 16 बच गया, इसने 20 डेज में किया 4/5। तो ये बी की एफिशिएंसी है, तो 32/4/5, 4 से गया 8 × 5 तो 40। ठीक है, तो हाँ कुछ ऐसा ही बचना चाहिए। ठीक है, कहीं छोटी मोटी गड़बड़ हो जाए तो माफ भी कर देना भाई। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो, बनाओ इस सवाल को भाई। ठीक है, फटाफट सोल्व करो, देखते हैं कि कौन बनाएगा सबसे पहले। मैं पानी लाया तो था। चलो फटाफट सोल्व करना है सभी को, बढ़िया क्वेश्चन है। सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट। क्या कह रहा है, स्टडी द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। ठीक है, ए पर्सन डिवाइडेड ₹1,20,000 among his two sons A and B and two daughters C and D equally। ठीक है, इक्वली डिवाइड करता है। ऑल ऑफ देम इन्वेस्टेड सम अमाउंट इन स्कीम पी एंड द रिमेनिंग अमाउंट इन स्कीम क्यू। ठीक है, तो स्कीम पी प्रोवाइड सिंपल इंटरेस्ट एंड स्कीम क्यू प्रोवाइड कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, तो अब देखो सिंपली यहाँ क्या होगा भाई, कि ए पर्सन डिवाइड 1,20,000, तो ये 4 बेटा बेटी है उनके, ए बी सी डी। ठीक है, तो यहाँ ले लिया ये ए, ये बी, ये सी और ये डी, तो उनका जो टोटल डिवाइड हो रहा है वो इक्वली डिवाइड हो रहा है। अगर 1,20,000 को इक्वली डिवाइड करेगा तो सबके हिस्से में 30,000 आएगा, इसका भी 30, इसका भी 30, इसको भी 30 और इसको भी 30। अब वो कह रहा है कि उन्होंने दो स्कीम में इन्वेस्ट किया, एक स्कीम पी है और एक क्यू है। ठीक है, स्कीम पी प्रोवाइड सिंपल इंटरेस्ट एंड स्कीम क्यू प्रोवाइड्स कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है जी, ए इन्वेस्ट 60% ऑफ द अमाउंट इन स्कीम पी, तो 30,000 का 60% इज 18,000, तो स्कीम क्यू में लगाया होगा 12,000। बी इन्वेस्ट एन इक्वल अमाउंट इन स्कीम पी एंड क्यू, तो 30,000 को अगर इक्वली डिवाइड करें तो यहां भी 15 और यहां भी 15। द इंटरेस्ट रेट इज द सेम फॉर ऑल द पर्सन इन ईच स्कीम। इंटरेस्ट रेट सेम है, अगर यहाँ पी में कोई भी रेट है तो वो सेम होगी, क्यू में जो रेट है वो भी सेम होगी। सी इन्वेस्टेड 33.33% ऑफ इज अमाउंट इन स्कीम क्यू, तो इस 30,000 का 33.33% इज 10,000, तो यहां लगाया होगा 20,000। द डिफरेंस बिटवीन द इंटरेस्ट अमाउंट, अच्छा ये भी रह गया, वाइल डी इन्वेस्ट 45% इज अमाउंट इन स्कीम क्यू, तो 30,000 का 45% 13,500।
तो यहाँ लगाया 16,500। ठीक है, अब आगे देखो क्या कह रहा है कि द डिफरेंस बिटवीन द इंटरेस्ट अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम स्कीम पी फॉर ए एंड डी इज 900 आफ्टर 3 ईयर। स्कीम पी में ए और डी में यहाँ 18,000 लगाया, ये 16,500। ये ए ये डी, यहाँ लगाया 18,000 और यहाँ लगाया 16,500। वो कह रहा है कि यहाँ 900 डिफरेंस आता है, किस में? इंटरेस्ट में, 3 साल में। तो 1 ईयर में कितना डिफरेंस आएगा भाई? 900/3 300। तो 1 साल के इंटरेस्ट में डिफरेंस 300 आता है। 3 ईयर में 900, तो 1 साल में 300। और ये किस वजह से आ रहा है? क्योंकि यहाँ 18,000 लगाए, यहाँ 16,500। तो प्रिंसिपल में डिफरेंस कितना है? 1500। तो इस 1500 के कारण 300 आ रहा है। तो ये 300 1500 का कितने परसेंट है? इंटू 100। ये गया 5 से, तो ये 20% है। तो यानी कि यहाँ जो स्कीम पी में इंटरेस्ट रेट लगी है वो 20% है। ठीक है, अब आगे देखो, द सम ऑफ द इंटरेस्ट अमाउंट रिसीव्ड बाय सी फ्रॉम स्कीम पी एंड क्यू आफ्टर 2 ईयर्स इज दिस। ठीक है, इंटरेस्ट अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम सी बाय सी फ्रॉम स्कीम पी एंड क्यू आफ्टर 2 ईयर इज दिस। तो द सम ऑफ द इंटरेस्ट अमाउंट रिसीव्ड बाय सी फ्रॉम स्कीम पी एंड क्यू आफ्टर 2 ईयर। यहां देखो, अब ये 20,000 2 ईयर, तो 20,000 पे 20% के हिसाब से 1 ईयर का इंटरेस्ट होगा 4,000, तो 2 ईयर का होगा 8,000। अब यहां और यहां टोटल इंटरेस्ट मिल रहा है 2 साल में 13,625, और सिर्फ यहीं से मिल गया 8,000। तो फिर क्यू से कितना मिला होगा? 5,625। यानी इस 10,000 पे अगर मैं 10,000 इन्वेस्ट करूं तो 2 साल बाद ये कितना बन जाता है? इतना इंटरेस्ट मिलता है 15,625 आफ्टर 2 ईयर कंपाउंड इंटरेस्ट से। तो इन दोनों में रेशियो क्या होगा? कटेगा, ये 25 से गया 400, 25,625। तो ये 2 ईयर के प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो। तो 1 ईयर का क्या होगा? ये 20 का स्क्वायर होता है, ये 25 का। तो 20 से 25 बन गया, तो 5/20 होगी रेट। 5/20 का मतलब क्या? 25%। ठीक है, तो यानी जो ये स्कीम क्यू में इंटरेस्ट की रेट है वो 25% है। थोड़ा सा जल्दी किया हमने, वीडियो को थोड़ा बैक करके देख लो, समझा लो, लेकिन करना पड़ेगा क्योंकि इतना समय नहीं है पेपर में भी। आपको थोड़ी स्पीड दिखानी पड़ेगी। ये डीआई छोड़ने वाला था एग्जाम में, ये आप नहीं कर पाते क्योंकि ये बहुत टाइम ले जाता और क्वेश्चन और भी लेंदी है इस पे। ठीक है, तो इस तरीके से ध्यान रखा करो कौन सा पहला करना है कौन सा बाद में करना है, ये थोड़ा जरूरी है। देखो क्वेश्चन नंबर 18, द इंटरेस्ट अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम स्कीम क्यू आफ्टर 2 ईयर्स बाय ए। स्कीम क्यू ए 12,000। ठीक है, स्कीम क्यू में ए ने कितना लगाया? 12,000। 2 साल में 2 ईयर में 25% से कितना इंटरेस्ट मिलेगा? पहले साल मिलेगा इसका 25% 3,000, सेकेंड ईयर मिलेगा 3,000 प्लस इसी का 25% 750। तो 2 ईयर में टोटल इतना इंटरेस्ट मिला। ठीक है, कितना मिला? 6,750। अब वो कह रहा है कि ये जो पैसा है ये अगेन इन्वेस्ट कर दिया स्कीम पी में फॉर 6 ईयर। तो फाइंड द इंटरेस्ट अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम स्कीम पी आफ्टर 6 ईयर। अब स्कीम पी में सिंपल इंटरेस्ट मिल रहा है 20% से, यही तो निकाला है। ये देखो, स्कीम पी में 20% से सिंपल इंटरेस्ट मिलता है भाई। तो फिर 6 ईयर का इंटरेस्ट कितना होगा? 20% से 120%। तो मतलब 6,750 का 120% आपको लेना है, 0 से 0। ये 12 5 जा 66, 12 7 जा 84 और 690, 9 12 6 72 और 9 81, तो 8100 मिलेगा भाई। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्लियर है? 19 नंबर देखो, द डिफरेंस बिटवीन द इंटरेस्ट अमाउंट रिसीव्ड बाय ए फ्रॉम स्कीम पी एंड क्यू आफ्टर 2 ईयर इज एम। फाइंड द वैल्यू ऑफ 7m। देखो, ए में पी और क्यू से कितना इंटरेस्ट मिलेगा? क्यू से तो अभी निकाला था, ये देखो 12,000 25% से तो कितना मिला था? 6,750। और स्कीम पी में कितना है? स्कीम पी में कितना लगाया इसने? ए ने 18,000 और 20%। तो 18,000 से 20% अगर इसका लूं तो 3,600।
तो 2 ईयर में कितना मिलेगा 7200। तो स्कीम पी से 2 ईयर में इतना इंटरेस्ट मिलता है, क्यू में इतना मिलता है, इन दोनों का डिफरेंस कितना 450, और ये एम के इक्वल है, एम के इक्वल है। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ 7m। तो 7 × 450, तो 3150 गिवन इन द ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है? तो जिसकी भी सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट पे कमांड है वो तो जल्दी बना लेगा भाई, जिसके नहीं है उसे टाइम लगेगा। ठीक है, चलो ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, क्योंकि इसमें टोटल 3 क्वेश्चन है, तो 2 मैंने कर दिए, एक आपको भी करना पड़ेगा। ऐसे थोड़ा ना होगा कि मैं सोल्व करता चलूं, आपको भी हिम्मत दिखानी है थोड़ी। ठीक है, चलो नेक्स्ट, ये लास्ट डी आई है इसका, क्वेश्चन नंबर 21 से 25। ठीक है जी, क्या दिया है देखो, वीडियो पॉज करके आप भी बनाओ, ये वाला आसान है, ये सिंपल कंपाउंड वाला मुश्किल था, लेंदी तो होगा भाई पेपर, उसमें कोई शक नहीं है। बट अब जब तक आपकी परसेंटेज पे कैलकुलेशन पे कमांड नहीं होगी तो जल्दी सॉल्व नहीं होने वाला। स्टडी द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन। द गिवन पाई चार्ट शोज द परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टोटल नंबर ऑफ कुकीज सोल्ड शुगर प्लस मैक्रोन इन 5 डिफरेंट शॉप ए बी सी डी ई। तो ये है शुगर और मैक्रोन का रेशियो। तो ऐसा करते हैं, ऐसे बना लेते हैं, ये टोटल ले लो इधर, ये शुगर ले लो और ये मैकरून ले लो। ठीक है, अब टोटल नंबर ऑफ कुकीज सोल्ड इन सोप सी इज 750। अब जो ये पूरा सर्कल होता है 100% होता है भाई। सोप सी ये रहा, ये ए, ये बी, ये सी, ये डी और ये ई। तो सोप सी में 25% है और दैट इज 750 के बराबर है। तो 25% की वैल्यू 750, तो 1% की वैल्यू कितनी 30। तो 12% की वैल्यू 12 इंटू 30 360, 28 इंटू 30 840, और सी का 750 है ही। डी में 15, 15 इंटू 30 450, 20 इंटू 30 600। ठीक है, अब ये शुगर और मैकरन 5:4 में है, तो ये 5 + 4 9, 9 की वैल्यू 360, तो 1 की वैल्यू 40, तो ये 200 और ये 160। 3 + 4 7, 7 की वैल्यू 180, 1 की वैल्यू 120, 120 इंटू 3 360, 120 इंटू 4 480। आप ये देखो कि लिखने की भी जरूरत नहीं पड़ रही, ऐसे ही सोल्व हो रही है। 9 + 6 15, 750, 1 की वैल्यू 50, 50 इंटू 9 450, 50 इंटू 6 300, 11 + 4 15, 15 की वैल्यू 450, 1 की वैल्यू 30, तो ये 330 और ये 120। 2 + 3 5, 5 की वैल्यू 600, 1 की वैल्यू 120, तो ये 240 और ये 360। हो गया सोल्व। दिक्कत कहाँ है? कहीं भी नहीं है। मतलब एक डीआई थोड़ा मुश्किल था, 2 हल्के थे, टोटल 4 डीआई थे। ठीक है, मैं लास्ट में कंक्लूड कर दूंगा। देखो, इस पे कुछ क्वेश्चन है, ये आपको सोल्व करने हैं। 3 क्वेश्चन मैं करूंगा, 2 आपके लिए होमवर्क होंगे, देखते हैं। देखो क्या है 21। द शुगर इज सोल्ड फॉर 12 per cookies and the macaron cookies are sold for 20 per cookies. Find the overall revenue generated in SOP E. तो SOP E में शुगर और मैकरून देखो कितना है भाई। SOP E शुगर है 240, मैकरून है 360, तो 240 और 360। इसका प्राइस है 12 और इसका प्राइस है 20, तो ये हो गया 7200 और ये हो गया 0 48, 12 दूनी 24 और 4 28। दोनों का सम करेंगे 10,080। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 22। इफ 20% आउट ऑफ द टोटल शुगर कुकीज सोल्ड इन सोप डी इज ट्रांसफर्ड टू सोप ए, then find the ratio of the number of sugar cookies in soap A to remaining sugar cookies sold in soap D। तो भैया देखो, A और D के शुगर कुकीज ले लो पहले। A के शुगर कुकीज कितने हैं 200, D के हैं 330, ये हैं 200, ये हैं 330। ठीक है, तो 20% ऑफ द टोटल शुगर कुकीज सोल्ड इन सोप डी, इसका 20% होगा 66, तो यहाँ आ गई, तो ये हो गए 266 और इसमें से 66 कम हो गए, तो ये 4, 12 में से 6 गया 6, 264। अब पूछ रहा है कि फाइंड द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ शुगर कुकीज इन सोप ए, तो ए में 266 है और डी में बच गए 264, तो 2 से गया 133, ये 132, दैट इज गिवन इन द ऑप्शन नंबर सी।
क्लियर है? नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ शुगर कुकीज सोल्ड इन ऑल शॉप्स टुगेदर। कर दो भाई सम। ये रहे शुगर कुकीज, 360 और 240, 600, 600, 200, 800, 8 और 12, 1580। सम करोगे 1580, दैट इज गिवन इन द ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है? तो ये दो क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है। होमवर्क मैंने सोल्व करवा के दिए हैं। कोई ये सोचो कि सर 6-7 क्वेश्चन तो आपने होमवर्क ही दे दिए, तो फिर क्या दिक्कत है? इन्फॉर्मेशन पूरी सोल्व करवा दी। अब देख के ढूंढ के आंसर तो कर ही सकते हो। अगर वो भी नहीं कर सकते तो फिर भाई तुम क्या ही तैयारी कर रहे हो? ठीक है, तो थोड़ा सा इसको देखो, कंक्लूड करो। यहाँ 5 क्वेश्चन थे, ये आसान था। ठीक है, उसके बाद ये वाला मुश्किल था थोड़ा, इसको आप स्किप कर सकते थे डीआई को। ये बाकी सारे क्वेश्चन इजी थे। ये वाले डीआई में क्वेश्चन लेंदी थे, ये भी इजी था। ठीक है, तो 2 डीआई इजी हो चुके हैं अभी तक, एक मुश्किल है। बाकी ये जो दूसरे क्वेश्चंस हैं ये भी आसान है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। इस वाले डीआई में भी थोड़ी सी कैलकुलेशन थी भाई, थोड़ी सी थी, बट करना पड़ेगा। मतलब छोड़ने वाला एक ही था, अगर वो भी टाइम की वजह से। ठीक है, डुएबल तो वो भी है, और बाकी ये सिंपलीफिकेशन के क्वेश्चन तो इजी हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा इस तरीके से। सिर्फ एक ही डीआई आप स्किप कर सकते थे, बाकी आराम से बना सकते थे, बट सीक्वेंस थोड़ी हमें देख बूझ के रखनी पड़ेगी भाई। ठीक है, चलो, तो ये थी आज की वीडियो हमारी। और अगर आप एफ सी आई ए जी एग्ज़ाम को टारगेट कर रहे हो तो आप हमारे कोर्सेज से भी जुड़ सकते हो। ठीक है, अभी आपको हमारे कोर्सेज पे इंडिपेंडेंस डे सेल, 15 अगस्त हमारा स्वतंत्रता दिवस है, इस दिन हमें आज़ादी मिली थी अंग्रेज़ों से। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ कि आप भी अपनी बेरोज़गारी से आज़ादी आपको भी मिले, और उस बेरोज़गारी से अगर आपको आज़ादी लेनी है तो उसके लिए आपको प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, ढंग से करनी पड़ेगी। और वो ढंग से प्रिपरेशन करने के लिए आप हमारे कोर्सेज से भी जुड़ सकते हो। देखो, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे कोर्सेज का लिंक है, जो एफ सी आई ए जी 3 के कोर्सेज हैं। या फिर आप क्या करो, गूगल पे सिंपली टाइप कर लो edutap.in, और जैसे ये टाइप करोगे आप यहाँ कोर्सेज के सेक्शन पे जाओगे, तो कोर्सेज के सेक्शन पे जाने के बाद आपको ये देखो नीचे यहाँ ये एफ सी आई कोर्सेज मिलेगा। तो जब आप इसको ओपन करोगे तो यहाँ पे आपको ये टेक्निकल वाला और ये जर्नल और डिपो वाला फेज 1 फेज 2 दोनों के ये कोर्सेज मिल जाएंगे। ठीक है, और बड़ा बड़ा ऑफर आपको मिल रहा है। ठीक है, तो ये 13, 14, 15 तक सेल रहेगी। ठीक है, आप जा करके, हो सकता है कि ये डिस्काउंट और भी ज़्यादा मिल जाए आपको, तो इनमें ज़रूर इनरोल कर लें। यहाँ नो मोर पे जाके, जैसे ये जनरल डिपो वाला कोर्स है तो इसके बारे में जान ले, क्या क्या डिलीवरेबल मिल रहे हैं किस सब्जेक्ट के। ये कुछ डेमो क्लास है, ये डेमो क्लास ज़रूर लगा लें आप। ठीक है, उसके बाद ये फैकल्टी है इसकी पूरी बैच की, इनके बारे में जान लें। और कुछ क्वेश्चन आपके दिमाग में हो सकते हैं, ये पढ़ लें पूरा का पूरा। टेक्निकल वाले टेक्निकल वाला चेक कर लें, ये वाले ये। ठीक है, और इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक भी है। ठीक है, उसे भी जाके ज़रूर चेक कर लेना भाई। या प्ले स्टोर पे जाके हमारी ऐप डाउनलोड कर लो, एडुटैप लर्निंग सॉल्यूशन, तो वहाँ से भी आप इस कोर्स में इनरोल कर सकते हो। ठीक है, उम्मीद करूंगा इस पेपर से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगली मुलाकात फिर होगी किसी दूसरी वीडियो के साथ। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, चलो बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।